तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लॉग है वो एसईओ की नजर में बहुत ज्यादा रैंक करने लग जाएगा। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो प्लीज ब्लॉगिंग की तरफ जरूर देखें। अगर आपने ब्लॉगिंग नहीं करी है तो आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर में कितने रुपए कमाए, नंबर 1। क्या क्या मेरे अर्निंग सोर्स थे यूट्यूब से रिलेटेड, इस पूरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। नंबर 3, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो आप कितने रुपए कमा सकते हैं, प्लस ब्लॉग टैंक अपडेट, ठीक है। प्लस एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी इस वीडियो में आने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। बड़े बुजुर्ग अगर कोई बात हमसे बोल के जाते हैं तो उसमें बहुत वजन होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बोलता है। ओके, और एक चीज जो आपने सुन रखी हो, उन्होंने कहा है 1 और 1 11 होता है। मैथमेटिकली अगर हम देखें, जोड़ें, 1 और 1 2 होता है, पर वो बोलते हैं 1 और 1 11 होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आगे जैसे जैसे हमारा वीडियो जाएगा ना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि 1 लाख सब्सक्राइबर जब आपके बन जाते हैं तो आप टोटल कितने रुपए कमा लेते हो। ओके, यूट्यूब चैनल्स की, हम सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं कि उससे आप कितने पैसे कमा लेते हो। मैंने कितने कमाए हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप यूट्यूब चैनल चालू करने का सोच रहे हो तो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर तक कितने रुपए अंदाजन हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वीडियो इंपॉर्टेंट ब्लॉगर के लिए भी है बहुत ज्यादा। अगर हमारे क्योंकि मैं यूजुअली ये ब्लॉग रिव्यूज करता हूं उस चैनल पर, तो अगर ब्लॉगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि YouTube चैनल बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बनाना। अगर एक ब्लॉगर है और उसने YouTube चैनल नहीं बनाया है तो प्लीज भाई, मैं इसमें एग्जाम्पल भी दूंगा, प्लीज 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 एक YouTube चैनल बना लो। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप नहीं जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा मीडियम होता है जिसमें आप आर्टिकल्स लिखते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। YouTube से आप जितने पैसे कमा रहे हैं ना, विश्वास मानिए उससे 10 गुना पैसे ज्यादा आप ब्लॉग से कमा सकते हैं। ओके, और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, YouTube और ब्लॉग का, वो डेडली कॉम्बिनेशन है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पहले मैं बताऊं एक चीज कि अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एक नए ब्लॉगर हैं, तो आप ब्लॉगिंग, जैसे YouTube सब कुछ फ्री होता है, तो ब्लॉगिंग भी आप फ्री ब्लॉगर में फ्री से स्टार्ट कर सकते हैं। परंतु एक अगर आपको अच्छा ब्लॉगर बनना है और बहुत सारे फीचर्स चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग खोलें। वर्डप्रेस में जब आप ब्लॉग खोलेंगे तो आपको एक रिक्वायरमेंट होगी होस्टिंग की। ओके, और मैं जो भी नया ब्लॉगर होता है उसको होस्टिंगर रिकमेंड करता हूं, क्योंकि होस्टिंगर बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। मैं नहीं चाहता नए ब्लॉगर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करें, बहुत महंगी होस्टिंग लें। ओके, तो एक जो नया ब्लॉगर है उसके लिए बेस्ट है होस्टिंगर। होस्टिंगर के डिस्काउंटेड प्लान्स वैसे ही चलते रहते हैं, जैसे मैंने बताया, अफोर्डेबल होस्टिंग है। और जो उसका प्रीमियम प्लान है जिसमें आप 100 वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और वो डिस्काउंट जो दे रहे हैं उसके आगे भी आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी है यूज करें और मेरा कूपन कोड यूज करें, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरा अफिलिएट लिंक यूज करते हैं और मुझे इनवॉइस भेजते हैं कि मेरे अफिलिएट लिंक से आपने यूज करके होस्टिंग ली है, तो मुझे ईमेल करें अपनी इनवॉइस, कुछ ना कुछ गुडीज मैं आपको जरूर दूंगा। अब हम आते हैं भाई 1 और 1 11 कैसे होते हैं। ओके, अगर आप मेरे ब्लॉगर फ्रेंड है तो आपको वेब मेंशन पता होगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, ओके, तो यूट्यूबर को मैं एक बात बता दूं कि वेब मेंशन क्या होता है बेसिकली, कि आप जैसे वीडियोस बनाते हैं, है ना, आपने एक वीडियो बनाया है MBA चाय वाला के ऊपर, तो ब्लॉग क्या करो, उसी जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो वही एक आर्टिकल लिख के अपने ब्लॉग पर डाल दो। ओके, और डिस्क्रिप्शन में यूजुअली आप लोग क्या करते हो, अगर आपका ब्लॉग होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप डाल देते होगे लिंक, उससे ट्रैफिक आए, जो कि एक अच्छा तरीका है। पर वेब मेंशन क्या होता है, आप ऐसा बोलें जब MBA चाय वाला के बारे में बना रहे हो, कुछ ऐसी चीज छोड़ दें
कि जो वीडियो में ना बताएं और आप बोले अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे ब्लॉग में जाएं। अब ब्लॉग में कैसे जाएं? फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लॉग है दीपावली, ओके, रियल टाइम एग्जाम्पल चल रहा है, मतलब अभी MBA चाय वाला से रिलेटेड हमने आर्टिकल लिख रखा है। अब ये मैं गूगल पे हूं, मैं डालता हूं MBA चाय वाला इन हिंदी, ये देखिए अभी पेज 1 पर दीपावली नहीं आ रहा है, ओके, यहां पर आएगा पेज 2 पर दीपावली। अब आप क्या करें, जब ये वीडियो देखें, ओके, तो प्लीज मेरे लिए काम करें, आप टाइप करें MBA चाय वाला इन हिंदी, पेज 2 पर जाएं और ये जो लिंक है दीपावली, इस पर जाकर क्लिक करें, deepavali.co.in वाला जो मेरा ब्लॉग है, इस पर जाकर क्लिक करें और कुछ टाइम यहां पर स्पेंड करें, ओके। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप ये कर सकते हैं कि आप टाइप करें MBA चाय वाला इन हिंदी दीपावली, तो उससे क्या होगा, अगर आप ये टाइप करेंगे MBA चाय वाला इन हिंदी दीपावली, ओके, तो इस पे मोस्ट प्रोबेबली मेरा ही ब्लॉग आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक ऐसी यूनिक क्वेरी बना दी जहां पर मेरा ही ब्लॉग आएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप ये करें, तो इस मेथड को मैं कहता हूं वेब मेंशन। ब्लॉगर मेरे फ्रेंड्स को पता है, यूट्यूबर्स को मैं बता रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लॉग है वो एसईओ की नजर में बहुत ज्यादा रैंक करने लग जाएगा। एक तरीके से आप गूगल को ये इंडिकेशन दे रहे हो, जब इस तरीके से कोई सर्च करता है, अच्छा पेज 1 छोड़ के पेज 2 पे जाके क्लिक करेगा, तो उसको लगेगा यार ये बहुत सॉलिड कंटेंट है, इसको ऊपर उठाना चाहिए, इसको पेज 1 पे लाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप यूनिक क्वेरी डाल के दीपावली करके डालते हो तो उसको लगता है यार ये कोई ब्रांडेड कीवर्ड है, मतलब लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो बार बार जब आप अपने YouTube वीडियो में अपने ब्लॉग पर इस तरीके से भेजोगे तो बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। हमारे चैनल पे अभी तक जो सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं वो स्टार ज्ञान वाले वीडियो पे आए हैं, जो कि आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। पूरे वेब मेंशन से 7 लाख रुपए महीने कमा रहा है, ओके, ये तो छोटा अमाउंट है। उसके बाद गुप्ता जी अभी रिसेंटली आए, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो 60 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत बड़ा रीजन उनका क्या है, वेब मेंशन है, वो भी आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, ओके। तो इतना बड़ा रीजन है, ओके। तो यूट्यूब से अकेले शायद आप इतने पैसे ना कमा पाओ, पर यूट्यूब और ब्लॉग जब मिल जाएंगे, ओके, तो वो 1 और 1 11 बन जाएंगे और आपके जो बुजुर्गों ने बात कही है वो सत्य साबित हो जाएगी। अभी अगर आपको फिर भी वेब मेंशन क्लियर नहीं है तो प्लीज हमारा ब्लॉग रिव्यू 14 देखें, अगेन ऊपर लिंक मिल जाएगा, उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब ये चीज क्या है वेब मेंशन, ओके। तो ये मैंने मेथड बता दिया। अच्छा, आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो मैं बताता हूं। मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर में कितने रुपए कमाए, नंबर 1। क्या क्या मेरे अर्निंग सोर्स थे YouTube से रिलेटेड, इस पूरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। नंबर 3, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो आप कितने रुपए कमा सकते हैं, प्लस ब्लॉक टैंक अपडेट, ठीक है, कि क्या चीज, अगर आपको ब्लॉक टैंक नहीं पता है तो आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा कि ब्लॉक टैंक क्या चीज है, उससे रिलेटेड अपडेट है। प्लस एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी इस वीडियो में आने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए, ओके। नाउ हम चालू होते हैं कि मेरा जो YouTube चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, अभी उसके जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं करंटली 1,09,000 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। थोड़े से ज्यादा हो गए हैं क्योंकि ये आइडिया मेरे को शायद थोड़ी देर बाद आया, क्योंकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं कितने रुपए कमा रहा हूं, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाए 1 लाख में कितने कमाते हैं। मेरे दिमाग में ये नहीं आइडिया आया था, तो थोड़े से बढ़ गए हैं। इसी को ही मैं बेस मान के चल रहा हूं कि कितना है, क्योंकि 1 लाख एग्जैक्टली तक अब बैक ट्रैक करने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके। तो 1 लाख सब्सक्राइबर में अगर मैं आपको कुछ अपना डेटा दिखाऊं यहां पर, तो मैं लाइफ टाइम अगर आता हूं, लाइफ टाइम, ओके, तो लाइफ टाइम में अगर आप देखेंगे कि करीब करीब हम $10,000 कमा चुके हैं एडसेंस से, ओके, और 6.3 मिलियन हमारे व्यूज हो चुके हैं। ये सिर्फ एडसेंस का मैं डेटा दिखा रहा हूं कि इतने व्यूज हो चुके हैं और इतना अर्निंग हमारी हो चुकी है। अब सेकंड जो सोर्स है हमारा वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, आई थिंक यस, और यहां पर है एक टेलीग्राम चैनल पे मैं आता हूं। ये मेरा दिख रहा है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। आपको ये करीब करीब 5,000 सब्सक्राइबर हैं, ओके। और इसमें
अगर आप अर्निंग की बात करें कि हमने, अच्छा टेलीग्राम क्यों जोड़ रहा हूं मैं इसमें, टेलीग्राम इस वजह से जोड़ रहा हूं क्योंकि ये जो टेलीग्राम बना है बेसिकली सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल की वजह से बना है। ओके, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे टेलीग्राम में चैनल में डालनी होती हैं जो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं करना चाहता, तो वहीं पे ही मैंने कहा है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कहीं से इसका प्रमोशन नहीं किया है, जो भी इसमें बन रहे हैं सब्सक्राइबर वो सारे यूट्यूब चैनल की वजह से बन रहे हैं। करंटली 5000 सब्सक्राइबर बन रहे हैं, और अगर मैं बताऊं कि इसकी अर्निंग कितनी है टेलीग्राम चैनल की, तो 0 है। अभी मैंने 1 रुपए भी इस चैनल से नहीं कमाया है। टेलीग्राम से भी मैं कुछ रुपए कमा सकता हूं, पर अभी मेरा फोकस नहीं है, अभी मैं इसको ग्रो कर रहा हूं, वो मैं अर्निंग बाद में करूंगा। ओके, ये मेरा नंबर 2 अर्निंग हो गई। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो वो है इंस्टाग्राम। ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, और अगर मैं यहां प्रोफाइल पे जाऊं बताने के लिए कि अभी तक मेरे कितने फॉलोअर्स बन चुके हैं, तो करीब 13,000 फॉलोअर्स बन चुके हैं। ओके, और इसमें मैं मोटिवेशनल रील्स डालता हूं, कुछ कुछ रील्स बना बना के डालता हूं। अगेन मैं इसको यहां क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये भी जो मेरे बन रहे हैं फॉलोअर्स, ऑल बिकॉज ऑफ लर्न एंड अर्न बन रहे हैं। उसी के ही छोटे छोटे से वीडियो काट के, वहीं से ही मोटिवेशनल जो आइडियाज मिलते हैं छोटे छोटे शॉर्ट्स काट कर मैं यहां पर डाल देता हूं। ओके, नाउ इसमें जो 10,000 प्लस मेरे फॉलोअर्स बन चुके हैं, जो फ्री फंड में बन चुके हैं, इसकी मेरी टोटल अर्निंग अभी है 0। ओके, व्हाई? बिकॉज अभी इसमें जो मेन कमाई होती है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन तो है नहीं, स्पॉन्सरशिप से होती है, और अभी मैं फिलहाल फोकस नहीं कर रहा हूं स्पॉन्सरशिप में। इतने फॉलोअर्स में इतनी जो मुझे रीच मिल रही है, इजीली 10,000 रुपए महीने कमाया जा सकता है, परंतु अभी मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन इससे पैसे कमाने का नहीं है। मैं बिल्कुल फोकस्ड हूं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, प्लस जो फ्यूचर में मैं जो चीजें करने वाला हूं, जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने चाह रहा हूं, उसमें मेरा फोकस है। इसलिए अभी इसकी अर्निंग भी अगर आप माने तो अभी तक पूरे जो 1 लाख मेरे YouTube में सब्सक्राइबर बने, जिसकी वजह से फॉलोवर बने हैं, इसकी अर्निंग है 0। ओके, तीसरा जो अर्निंग सोर्स है वो है अगेन एक और YouTube चैनल, पवन अग्रवाल डिजिटल। अब पवन अग्रवाल डिजिटल भी क्या है, इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल ओनली। ओके, अब मैंने एसईओ से रिलेटेड ही 2 चैनल क्यों बना के रखे हैं, इसका कोई भी प्रमोशन अलग से नहीं हो रहा है। ये भी जो मेरे सब्सक्राइबर बन रहे हैं ऑल बिकॉज ऑफ लर्न एंड अर्न बन रहे हैं। वहीं पे ही मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप पवन अग्रवाल डिजिटल पे चले जाएं, वो वीडियो देखना है तो पवन अग्रवाल डिजिटल पे चले जाएं। तो यूट्यूब पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसी के लिए ये टिप है कि एसईओ से रिलेटेड ही मेरे चैनल है, पर 2 अलग हैं। ओके, लर्न एंड अर्न पे मैं रिकमेंडेशन पे काम करता हूं। अच्छा, यूट्यूब पे बहुत अलग अलग तरीके से व्यूज आते हैं। एक वे है रिकमेंडेशन, जिससे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, कई लोगों के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होते हैं और व्यूज नहीं आते हैं। उसका रीजन ये है कि वो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को प्रॉपरली समझ नहीं पाए हैं। मुझे रिकमेंडेशन एल्गोरिदम समझ में आ गया है, इसलिए आप देखेंगे कि मेरे कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ज्यादा व्यूज आते हैं रिकमेंडेशन में। और कुछ वीडियोज हैं जो मुझे पता है कि लोग अभी पसंद नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको भूख लगी है, उसी समय अगर मैं आपको खाना दूं तो आप खाना खा लेंगे, राइट? और अगर मुझे पता है कि आपका पेट भरा है तो उस समय आप खाना नहीं खाएंगे। अब अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि खाना खराब है? नहीं। ओके, तो ऐसे ही मुझे पता है कि कुछ चीजें सर्च के लिए होती है कि जब आपको प्रॉब्लम होगी, न्यूज़पेपर थीम कस्टमाइजेशन की जब आपको जरूरत होगी तभी आप देखोगे ना। अगर मैं अभी आपको दे दूं और आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप नहीं देखोगे वो वीडियो। तो इस टाइप का जो कंटेंट है, जो सर्चेबल कंटेंट है, उसके लिए पवन अग्रवाल डिजिटल बना है। तो पूरा क्रेडिट इसके भी जो 5000 सब्सक्राइबर बन गए हैं उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को। इससे अभी हमारी अर्निंग कितनी है? अगेन इससे हमारी अर्निंग है 0, क्योंकि इसमें हमने अभी इसमें एक्चुअली एडसेंस अभी भी अनेबल नहीं हुआ, 3000 घंटे नहीं हुए हैं और कुछ भी हम इससे अर्निंग अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा एक और अर्निंग सोर्स हो गया। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट अर्निंग सोर्स है वो है दीपावली एसईओ टिप्स। ओके, अब ये क्यों है? ये भी जो ब्लॉग है ये डेड ब्लॉग था, इस पे कुछ नहीं हो रहा था। एसईओ पे ब्लॉग रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए भी। इस लेवल पे भी आने के लिए, मैं एक ब्लॉगर हूं, बहुत मुश्किल था। परंतु इसको भी मैंने जो वेब मेंशन वाली मेरी टेक्निक बनाई, मैंने एक बार किसी वीडियो में बोला था कि वेब मेंशन से मैं दुनिया का हिंदी का बेस्ट एसईओ ब्लॉग बनाऊंगा। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पे ये अभी नंबर 1 या पेज 1 पे रैंक कर रहा है। क्लाउड बेस्ड रिव्यू इन हिंदी, होस्टिंग का रिव्यू इन हिंदी, होस्टगेटर रिव्यू इन हिंदी, जो अगर हमने ब्लॉग डाला है तो वो पेज 1 पे रैंक कर रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ वेब मेंशन। तो ये भी पूरा जो क्रेडिट जा रहा है इस ब्लॉग से पैसे कमाने का, वो किसको जा रहा है? वो जा रहा है हमारे YouTube चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। अब इससे अर्निंग हमारी कितनी है?
इसमें भी मैंने कुछ अफिलिएट लिंक्स डाले हैं। वो अफिलिएट लिंक्स एक्चुअली सेम है जो लर्न एंड अर्न से रिलेटेड ही मेरे अफिलिएट्स हैं, जो बाद में जाके इनकम आएगी। तो मैं अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं कि इससे मेरी सेल हो रही है या उससे सेल हो रही है। तो मैं अभी मान के चल रहा हूं इससे मेरी सेल्स 0 हैं। पर मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं फिर ब्लॉग पे काम कर रहा हूं। मैंने बोला था कि अब ये हिंदी पे है, एक और हमारा ब्लॉग है एसईओ पेज एक्सपीरियंस, तो उस पे हम अभी इंग्लिश वाला काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसमें जो ऑडियंस है वो हिंदी की है, इंडिया की है, वो इंग्लिश में होगी, अमेरिकन टारगेट होगा। तो पूरा का पूरा फिर हम जितना अभी पैसा हम कमा रहे हैं, अगर आज से आने वाले 10 सालों बाद जब ये पूरा का पूरा ब्लॉग अच्छे तरीके से वेब मेंशन से रैंक हो जाएगा, 10 टाइम्स सेम ट्रैफिक में हमारी अर्निंग होने वाली है। क्योंकि मैं एज अ ब्लॉगर, मुझे पता है कि ब्लॉग में अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो उस पर पूरा एक्टिवली काम चल रहा है। इसके अलावा जो और काम चल रहा है, मेरे पास रिक्वायरमेंट है, वो है मैं अभी जो टूल्स हैं उनको बना रहा हूं। एक्चुअली जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पेज और भी कुछ टूल्स होते हैं जो एसईओ के टूल्स होते हैं, जिनके लिए मैं बोलता हूं कि बाकी लोगों के पास जाओ, गूगल में सर्च करो। फिर मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा मेरे पास ही आओ। ओके, मेरा ही टूल है, यहीं से आप कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी सारे बनाओ। तो मैं अपने तरफ ही डाइवर्ट करूंगा, वेब मेंशन से उस पर ट्रैफिक लेके आऊंगा, वो सारी चीजें रैंक होने लग जाएंगी। तो जो मुझे नहीं भी जानता है बंदा, उससे मेरे पास ब्लॉग में ट्रैफिक आने लगेगा। नेक्स्ट है अफिलिएट्स। ये सबसे ज्यादा हमारी निश पे पैसे कमाने वाला सोर्स है। मैं पर्टिकुलरली अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें अफिलिएट करता हूं। जैसे शुरू में मैंने बोला था कि हमारे अफिलिएट लिंक से लें बेसिकली, तो अगर आप सेल करते हैं तो मुझे कुछ अफिलिएट कमीशन मिलता है। हर प्रोडक्ट का अलग अलग कमीशन होता है। ओके, और अगर आप अफिलिएट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैंने इसके जस्ट पहले एक वीडियो डाला था कि कैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था वेब स्टोरी से रिलेटेड, जिसमें ब्लॉगर को फटाफट ट्रैफिक आ रहा है और उससे मैंने डिसेंट पैसे कमाए थे। ओके, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें, आपको बहुत काम आने वाला है। तो अफिलिएट से भी बहुत अच्छी इनकम होती है, एडसेंस से भी बहुत इनकम होती है, मैं एडसेंस से भी बहुत पैसे कमाता हूं। पर इस पर्टिकुलर निश में अच्छा, अफिलिएट की जो इनकम होती है वो निश डिपेंडेंट होती है। तो एसईओ वाली निश में अच्छी इनकम होती है। तो अफिलिएट से अगर आप देखेंगे कि पूरे इस 1 लाख में कितने अमाउंट में कमा चुका हूं, तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा इतना अमाउंट में अफिलिएट से कमा चुका हूं। इसमें क्या क्या अफिलिएट्स आते हैं, मेरे होस्टिंग अफिलिएट, जो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी जो मेरी रहती हैं। मेरे अफिलिएट्स डिफरेंट मेरे अफिलिएट्स होस्टिंग से रिलेटेड सारे अफिलिएट्स हैं। अप स्टॉक्स को मैं यहां पे प्रमोट कर रहा हूं, उसका मुझे कमीशन मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें मैं डालता हूं अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उससे जितनी भी अर्निंग हो गई होती है वो आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी। तो इतनी हमारी अफिलिएट से इनकम होती है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज स्पॉन्सरशिप। अब ये सारी चीजें आप लोगों के प्यार की वजह से आ रही हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट इतना करते हैं कि स्पॉन्सर्स मेरे पे फिदा हैं। तो इसी बात पर सबसे पहले तो वीडियो लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट कर दो। इस ट्रांसपेरेंसी के लिए प्लीज कमेंट कर दो कि आपके कमेंट की वजह से मुझे इतने अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। इस समय मुझे इतने स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं कि मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं स्पॉन्सर्स, मैं स्पॉन्सर्स रिजेक्ट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए, आप लोगों की प्यार की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके, और टोटल अभी तक हमने स्पॉन्सर से कितने पैसे कमाए हैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ये टोटल हमारी स्पॉन्सरशिप की कमाई है। अगेन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास लाइन लगी हुई है स्पॉन्सर्स की, पर मैं स्पॉन्सर्स वही सेलेक्ट करता हूं जिससे आप लोगों को फायदा हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे पता है कि अभी के बेनिफिट के लिए अगर मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों के पास प्रमोट करने लग जाऊं जिससे मेरा फायदा हो जाए और आपका नुकसान हो, तो शायद भविष्य में आप मुझसे प्यार करना छोड़ दें। ओके, तो एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप चैनल बना रहे हैं, आपको यूजर का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यूजर आपका ध्यान रखेगा, और फिर स्पॉन्सर्स आपका हाथों हाथ लेंगे। आपको स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा खतरनाक आने वाली है। तो ये मेरे टोटल अर्निंग सोर्सेज है बेसिकली, जो मैं लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल से कर रहा हूं। फ्यूचर मैंने बताया इसका क्या है कि मैं इंग्लिश, अच्छा अभी पवन अग्रवाल डिजिटल पे बहुत एग्रेसिवली काम चलेगा, बहुत सारे एसईओ से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सारी चीजें जाएंगी। और फिर अलग एक सर्च से रिलेटेड मेरा इंग्लिश में एसईओ से रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, जो अमेरिकन जो ऑडियंस है उसको टारगेट करेगा। तो वहां से भी मेरी एफिलिएट्स आएंगी। और मैंने बोला एसईओ से रिलेटेड इंग्लिश से मेरा एक अलग ब्लॉग बन रहा है जिसको मुझे रैंक कराना है। ये मेरा पूरा का पूरा प्लान है एसईओ से रिलेटेड। एंड अब मैंने एक बोला था कि इस चैनल पे सरप्राइज आने वाला है। सरप्राइज ये है कि मैं फेमस हूं आज की तारीख में ब्लॉग रिव्यू के लिए, तो मैं अब YouTube रिव्यू भी करना चाहता हूं।
मैं देखना चाहता हूं कि क्या ब्लॉग रिव्यू से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर ये सारे टैग करते रहते हैं कि उनको इतना ट्रैफिक आ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरी जो 1 लाख सब्सक्राइबर मैंने बनाए हैं, इसकी नॉलेज से अगर मैं यूट्यूब रिव्यू करूं तो इससे आप लोग को एक मेजर कम्युनिटी को फायदा होता है या नहीं। तो उसका इनॉग्रेशन हो गया है, इसी वीडियो से मैं कर रहा हूं। फॉर्म आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमेंट करना पड़ेगा कि हां आप एक्साइटेड हैं यूट्यूब रिव्यू के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा इस वीडियो को, फॉर्म भर देना। ओके, वो YouTube रिव्यू इतने शायद फ्रीक्वेंटली ना आए जितने ब्लॉग रिव्यूज आते हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरली ब्लॉग रिव्यू वाला ही ये चैनल है। हो सकता है फ्यूचर में मैं दोनों को ही डिवाइड कर दूं, YouTube रिव्यू के लिए अलग होगा और ब्लॉग रिव्यू के लिए अलग होगा, प्लस ब्लॉक टैंक रिलेटेड अपडेट। देखिए ब्लॉक टैंक में क्या हुआ था ना कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं वही ब्लॉक टैंक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 1 रुपए भी नहीं कमा रहे अपने ब्लॉग से तो भी मैं ब्लॉग को स्पॉन्सर कर सकता हूं, यूट्यूबर्स को भी कर सकता हूं। जिसने यूट्यूब चैनल नया भी चालू किया है, जिसके 2 सब्सक्राइबर भी नहीं है, उसको भी मैं स्पॉन्सर कर सकता हूं। अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं मैं पागल हूं, मैं पैसे बांट रहा हूं। क्योंकि देखो मुझे एक चीज पता है कि मेरे 2 ही हाथ हैं, है ना। मैं इतना ही काम कर सकता हूं, मैं 24 घंटे ही काम कर सकता हूं, मैं आप लोगों से काम करवाऊंगा। मैं जब बंदे को देखता हूं ना, मुझे पता है कि अगर वो काम करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब वो क्या करता है, 2 वीडियो डालता है, कुछ नहीं होता है, 2 ब्लॉग डालता है, कुछ नहीं होता। वो कहता है मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सब बेकार है, ये सब बेकार है, मैं सब नहीं करने वाला। पर जब मैं उसे पैसे दूंगा तो मेरे ऊपर से प्रेशर आएगा उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिए तो मैं एक मुश्त उसको 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं 10 हजार करके उसको 10 महीने में 1 लाख रुपए दूंगा। और मैं देखूंगा, उसको टारगेट दूंगा कि तू 1 महीने में एटलीस्ट 30 ब्लॉग डाल। तो उसको यह पता है कि ये उसकी सैलरी आ रही है, तो जब सैलरी आएगी ना तो उसके ऊपर काम करने का प्रेशर आएगा और उसको काम करना पड़ेगा, और वो काम करेगा तो सक्सेसफुल होने से उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता। और सिंस मैंने उसे स्पॉन्सर किया था, इसी तरीके से स्टार्टअप काम करते हैं, तो इसी तरीके से मैं भी पैसे कमाने वाला हूं। अगर आपको ब्लॉक टैंक का बेसिक्स भी नहीं पता है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉक टैंक क्या है। अब बताना भाई ब्लॉक टैंक में आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो। ऐसा सोचना कि सक्सेसफुल ब्लॉगर है जो पैसे कमा रहा है मैं उसको पैसे दूंगा, जो नहीं कमा रहा, इनफैक्ट जिसका ब्लॉग नहीं है उसको भी मैं पैसे दे सकता हूं, जिसके पास ब्लॉग नहीं है। समझ रहे हो ना, बस मुझे दिखना चाहिए कि वो काम करने के लिए तैयार है, उसके अंदर मुझे थोड़ी बहुत सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। और मैंने बताया ना, मैं इंस्टॉलमेंट में उसको पैसे दूंगा तो उसके पास पैसे तभी जाएंगे जब वो काम करेगा। अब बात आती है कि आपको अभी तक मैंने टोटल अमाउंट नहीं बताया है कि मैंने कितना कमाया है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देख के आपको लग ही रहा होगा कि यार छप्पड़ फाड़ पैसे मैंने कमाए हैं। ओके, अब ये पैसे क्या हर निश में ही इतने पैसे हैं? अगर आपका YouTube चैनल आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे? तो इसका आंसर है नो। ये जो पैसे मिलते हैं निश डिपेंडेंट होते हैं। एडसेंस का रेवेन्यू भी निश डिपेंडेंट होता है, स्पॉन्सर्स भी निश डिपेंडेंट आते हैं, और अफिलिएट भी निश डिपेंडेंट होता है। कुछ प्रोडक्ट्स में तो, कुछ निशेज में तो अफिलिएट्स होते ही नहीं है। ओके, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर अगर आप सोचें कि मेक मनी ऑनलाइन या एसईओ से रिलेटेड ब्लॉग में सबसे ज्यादा पैसा है, तो ऐसा नहीं है। इससे भी ऊपर बहुत सारी निश हैं, उनमें से एक निश है फाइनेंस। ओके, फाइनेंस में अफरात पैसा है। अच्छा, मेक मनी ऑनलाइन में ऑडियंस इतनी नहीं है, समझ रहे हो ना आप। हो सकता है अगर बॉलीवुड से रिलेटेड काम करो, मेरी जितनी मेहनत करोगे, तो हो सकता है आपके अभी तक 1 मिलियन बन जाते। अब 1 मिलियन बनते तो ज्यादा व्यूज होते, तो आपके ज्यादा पैसे आने लग जाते। तो यहां आप व्यू की जगह एफर्ट को भी देख सकते हो कि कितने एफर्ट डाल के हम कितने करते हैं। तो मेरे मेक मनी ऑनलाइन बेसिकली अभी तक ब्लॉगिंग से रिलेटेड ये जो निश थी, इसमें मैंने इतने रुपए कमाए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो प्लीज ब्लॉगिंग की तरफ जरूर देखें। अगर आपने ब्लॉगिंग नहीं करी है तो आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं। और अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, तो प्लीज 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 बनाइए। जरूरी नहीं है चेहरा देख के ही यूट्यूब चैनल बनाए जाए। फेसलेस यूट्यूब चैनल से भी आप वेब मेंशन करके 1 और 1 11 कर सकते हैं। करोड़पति अगर आपको बनना है तो आपके हाथ में है, आपको मेहनत करना है। मुझे तो विश्वास है आप लोगों पे कि आप काम करोगे तो करोड़पति बन सकते हो। मैं तो पैसा लगाने के लिए भी तैयार हूं।
आप लोगों के अंदर विश्वास है कि नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो करोड़पति बन सकते हो? तो प्लीज ये सारी चीजें भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके अंदर विश्वास है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने में आपके अंदर विश्वास की जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज लाता रहता हूं। ब्लॉग रिव्यूज से बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अगर आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, इस चैनल पे एक्टिव रहना है, कमेंट करना है और लोगों की मदद करनी है। ओके, जो कमेंट करता है, किसी को प्रॉब्लम है, उसकी मदद करनी है। अगर आप लोग कमेंट करते रहोगे, मदद करते रहोगे, आप मेरी नजर में आओगे, मैं आपको ब्लॉग रिव्यू में फीचर करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स भी चल रहा है इस चैनल पे। बहुत सारे लोगों को उससे भी बहुत फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स है पेड से भी ऊपर है, तो उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।